खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। ज्वेलर शॉप से करीब 8 लाख कीमत की आधा दर्जन गोल्डन चेन की पार। CCTV में कैद हुई बजाजा बाजार में हुई वारदात। डाक सेवक के आवेदनों में फर्जीवाड़ा हुआ उजागर। प्रवर डाक अधीक्षक ने गोलमाल पकड़ करवाई FIR। डिलीवरी कंपनी को हैक कर 1 करोड़ से ज्यादा का सामान मंगाया और की ठगी। पुलिस ने शातिर को दबोचा, लेकिन मास्टरमाइंड है फरार। और शिक्षक दिवस पर कार्यक्रमों के जरिए गुरुजनों के प्रति जताया आदर। वहीं GD कॉलेज में हुआ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मूर्ति का अनावरण। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के बजाजा बाजार स्थित शुभम ज्वेलर्स पर ठगी की बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ 3 महिला और 1 पुरुष पहुंचे एवं करीब 8 लाख रुपए की सोने की चेन पार कर ली। CCTV में यह वारदात कैद हुई है। उधर मौके पर कोतवाली थाना पुलिस सहित सर्राफा व्यापार समिति के सदस्य पहुंचे। ज्वेलर जगदीश पाटोदिया ने इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। यह शातिर कुल 106 ग्राम सोने की आधा दर्जन चेनें ले उड़े। इसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई गई है। जगदीश गुप्ता ज्वेलर्स की दुकान के ऊपर 4-5 ग्राहक आए थे, जिसमें एक लेडी थी जो सोने के आभूषण खरीदने के लिए सामान देखने के बहाने से 4-5 जो चैन होती पतली वाली, वो 4-5 चैन इसकी दुकानदार की आंख बचा करके चुरा करके लिया गया। कैसे पता लगा कि दुकानदार को अपने उसके सामान को संभाल लिया और उसके CCTV फुटेज देखी तो उनको पता चला। लगभग कितने की बता रहे हैं? करीब 100 ग्राम के लगभग बता रहे हैं। किस नाम से दुकान है? शुभम ज्वेलर्स। कितनी कीमत का माल होगा? लगभग 100 ग्राम के लगभग वजन बताया। अब देखो कितना कितने लोग थे वीडियो में दिखाई दे रहे थे? वो 5 लोग थे, इसमें 1 महिला है, 4 पुरुष। उस समय मेरा छोटा भाई अकेला था, तो वो 2-2 करके 3 जने आए। तो वो पैकेट उन्होंने मतलब उसको भूल भुलैया में डाल के 1 पैकेट उन्होंने जेब में धर लिया। उस पैकेट में कितने सोने की चैन थी? उसमें और कितनी कीमत थी उसकी? उसमें करीब 5 चैन थी। 100 ग्रोस वेट उसमें मोती वाली चैन थी, मंगलसूत्र की मोती वाली। 105 ग्राम ग्रोस वेट। हाँ, करीब ये समझिए आप करीब 6-7 के आसपास, 6-7 लाख के आसपास। 7 लाख के आसपास। हाँ, यस। जिले में ग्रामीण डाक सेवा के आवेदनों में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। भर्ती में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना है। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने 10वीं टॉपर की फर्जी मार्कशीट बनाकर आवेदन किए हैं। वहीं मोती डूंगरी स्थित डाक विभाग में पहुंचे एक आवेदक को प्रवर अधीक्षक जब्बार ने संदिग्ध पाकर मूल दस्तावेज लाने के लिए कहा। ऐसे में वह मौके से फरार हो गया। प्रवर अधीक्षक द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। उन्होंने बताया कि आरिफ खान नाम के आवेदक की मार्कशीट में 10वीं में 100% अंक दर्शाए गए थे। उसने खुद को वर्ष 2014 में आदर्श विद्या मंदिर बिचगांवा लक्ष्मणगढ़ से 10वीं उत्तीर्ण बताया था। ऐसे में अधीक्षक को संदेह हुआ और अन्य दस्तावेज मांगे गए। इसके बाद यह आवेदक घर से दस्तावेज लाने की बात कहकर फरार हो गया। वास्तविकता में राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर उसके 51.50% अंक थे। गौरतलब है कि डाक विभाग की पिछली भर्ती में भी जिले में फर्जीवाड़ा मिला था। तब पकड़े गए 5 अभ्यर्थियों ने तमिलनाडु से 10वीं पास की फर्जी मार्कशीट लगाई थी। दस्तावेजों की जांच में मामला उजागर होने पर उनकी ज्वाइनिंग रोककर मामला दर्ज करवाया गया था। इस तरह के मामले हमारे पास पिछले साल भी आए थे, तो जो मार्कशीट फर्जी थी उनके FIR भी लॉन्च कराई गई थी। इस बार भी कल हमारे पास एक कैंडिडेट आया था और जो उसकी राजस्थान बोर्ड की मार्कशीट थी, और मार्कशीट को प्राइमरी तौर पर देखने पर संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी। तो उसको जब यहाँ पे देखा गया तो बोर्ड की वेबसाइट पे उसका रिज़ल्ट कुछ अलग था, तो वो मार्कशीट फर्जी मार्कशीट थी। इसी दौरान कैंडिडेट से बाकी दस्तावेज मांगे गए, तो उन्होंने बाकी दस्तावेज अपने बाहर थैले में उन्हें बताया। तो वो बोला कि मैं थैले से लेके आता हूँ, और उसके बाद वो कैंडिडेट आया नहीं। तो हमने मार्कशीट को जब बोर्ड की वेबसाइट पे देखा तो वो फर्जी मार्कशीट थी, और हमने उसका वेट भी किया शाम तक,
लेकिन जब वो नहीं आया तो फिर उसके हमने पुलिस को इंटीमेट भी कर दिया। अलवर साइबर थाना पुलिस ने डिलीवरी कंपनी की बानसूर ब्रांच को हैक कर 1 करोड़ 15 लाख की ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में पुलिस 3 को पहले ही पकड़ चुकी है, वहीं मास्टरमाइंड फरार है। सब इंस्पेक्टर राजेश मीणा ने बताया कि 5 मई को बानसूर ब्रांच अधिकारी परविंदर सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया कि किसी ने उनकी डिलीवरी कंपनी की साइट हैक कर ली है। परिवादी ने अपनी ही कंपनी के 2 डिलीवरी बॉय पर शक जताया। बोले बानसूर ब्रांच की साइट को हैक कर महंगे सामान ऑर्डर किए और फिर खुद ही सेलर बन गए। मतलब सामान की खुद को ही डिलीवरी की और फिर उस सामान को रिटर्न के लिए डाल दिया। इसके एवज में फ्लिपकार्ट कंपनी से 1 करोड़ 15 लाख की राशि प्राप्त कर ली। इस मामले में पुलिस पहले डिलीवरी बॉय दौसा क्षेत्र के हरिओम और सुभाष नगर एनबी निवासी राहुल शर्मा सहित रघुनाथपुरा के सुरेश चंद को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अब बहरोड क्षेत्र के राहुल यादव को कोटपुतली से गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात का मास्टरमाइंड आशीष यादव फरार चल रहा है, जो कि फ्लिपकार्ट के सामान को डिलीवरी करती है कि वेबसाइट को कि बानसूर वाली शाखा को हैक करके आशीष व इसके अन्य साथियों ने मिलकर वेबसाइट को हैक कर लिया, जिस पर 1 करोड़ 15 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें 3 मुलजिम पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा चौथा मुलजिम कल दिनांक को राहुल यादव को गिरफ्तार किया है, जिसे प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है। अलवर शहर के वार्ड 15 स्थित मेयो बोर्डिंग के पीछे राइजिंग लाइन से जलदाय विभाग द्वारा कनेक्शन देने के चलते स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। साथ ही उन्होंने सहायक अभियंता को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं मौके पर लोगों ने काम रुकवाकर रास्ता रोकने का प्रयास किया। उधर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मामला शांत करवाया। यहाँ के निवासियों का कहना है कि वे लंबे समय से पानी की समस्या से परेशान हैं। इसके बावजूद निजी स्वार्थ के चलते जलदाय विभाग के अधिकारी किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इसके चलते उन्होंने राइजिंग लाइन को भी तोड़ दिया। यहाँ पर एक आदमी की कनेक्शन देने के लिए पूरी सड़क खोदी जा रही है, जबकि यहाँ 10 आदमियों का परिवार रहता है, पूरा मोहल्ला पूरा पानी नहीं मिल रहा और एक आदमी की वजह से पूरा कनेक्शन सड़क खोदी जा रही है। क्या नाम है उसका? नाम तो मैं नहीं बता पाऊँ, किसका नाम नहीं जानता। उधर एएन राजेश कुमार ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। इन लोगों के 4-5 गलियों में पानी नहीं आ रहा है पड़ाव की चक्की में, उसमें हम लाइन से मिलान करके और वाल सिस्टम करके इनको पानी देना चाह रहे हैं, मगर ये कुछ लोग हैं जो उस लाइन को डलने नहीं दे रहे, इस वजह से पुलिस आ रही है। अलवर में इटराना पुलिया पर गत रात पिकअप और कार की भिड़ंत में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। इसके चलते 2 लोग मौके से फरार हो गए और एक को पुलिस ने पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार भरतपुर से आ रही एक पिकअप और अलवर से इटराना की तरफ जा रही कार आपस में टकरा गईं। उधर हादसे के बाद सड़क पर नशे की हालत में गिरे कार ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं मौके पर मौजूद कृपाराम ने बताया कि उनका भतीजा मथुरा से अपनी पिकअप से अलवर लौट रहा था। इसी दौरान नशे में धुत कार चालक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। कार के अंदर शराब के गिलास आदि भी मिले हैं। गनीमत यह रही कि गाड़ी के दोनों एयरबैग खुलने की वजह से ड्राइवर सहित दूसरी तरफ बैठे हुए युवक को ज्यादा चोट नहीं आई। हमारा भतीजा जो है ये मथुरा से आ रहा था पिकअप लेकर, तो एक सामने से किया सेल्टोस की गाड़ी थी जिसमें दारू पी रखी थी, 3 लोग थे उसमें सवार। भयंकर तरीके से दारू पी कर लहराती हुई गाड़ी आई और ये बिल्कुल साइड में आप देख रहे हो गाड़ी बिल्कुल साइड में थी। इसमें आकर के कौन सी गाड़ी थी जिसमें टक्कर मारी है? ये पिकअप गाड़ी। और वो कौन सी गाड़ी थी? सेल्टोस, किया सेल्टोस। कितने लोग सवार थे उसमें? 3 लोग सवार थे, 2 लोग तो मौके से भाग गए, ड्राइवर को वो झूमता हुआ यहीं गिर गया था। किस हालत में थे वो? दारू पी रखी थी, बहुत भयंकर दारू पी रखी थी। कोई हादसा वगैरह कुछ हुआ? लगी किसी की नहीं, इंजरी किसी के नहीं है, उसी के भी नहीं है। शुक्र मनाए कि हमारे जो भतीजा है मेरा वो उसके भी नहीं है। उधर अरावली विहार एएसआई मुकेश के अनुसार कार चालक को हिरासत में लेने के साथ ही दोनों वाहनों को थाने में लाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि इटराना पुलिया पर एक्सीडेंट हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचा तो एक पिकअप गाड़ी को एक किया गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया। दोनों गाड़ी मौके पर होकर क्षतिग्रस्त खड़ी हुई थी, जिनको क्रेन की सहायता से थाने में लाकर खड़े किया। सर कोई फरार होने की बात नहीं, कोई फरार नहीं है, उसका किया गम चालक वही था। और वही टपुगड़ा थाना अंतर्गत होंडा चौक पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक यहां एक कंपनी में काम करता था।
बुधवार शाम किसी दुकानदार की बाइक लेकर वह निजी काम से जा रहा था। मार्ग में उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। परिजनों का शक है कि किसी डंपर ने उसे टक्कर मारी है। गंभीर रूप से जख्मी यूपी के मूल निवासी कुलदीप ने अलवर जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार कुलदीप अविवाहित था और उसके पिता की 10 साल पहले ही मौत हो चुकी है। यहाँ पे माली का काम करता था SCW कंपनी में। किसने टक्कर मारी, कुछ पता लगा? हाँ, उसके बारे में कोई पता नहीं, क्योंकि मैं कोई साथ में नहीं था। यहाँ पे अकेला काम करता है आप लोग? बताओ तो कि नहीं, हम लोग भी साथ में ही है। कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम पता है? यूपी डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर। शाहजहानपुर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कुलदीप। कितनी उम्र होगी लगभग? लगभग ऐसी होगी 20-22 साल। अच्छा, शादीशुदा था या फिर अनमैरिड? अनमैरिड है। मुझे तो जो साथ में थे उन्होंने बताया। क्या बताया? ये बताया कि इसकी यानी ज़्यादा सीरियस है। बाद में जब हम लोग आए, जब पता लगा है कि यहाँ डेथ हो गई। क्या हुआ था इनके साथ में? एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं कैसे से हुआ। एक जन की किसी दुकान वाले की बाइक लेके आए थे। कब हुआ? 9 या 9:30 बजे के बाद। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शख्स। मौजूदा समय में अध्यापकों के रूप में गुरुजन यह कार्य कर रहे हैं। वहीं उनके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए हर साल पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में गुरुवार को अलवर के गौरी देवी महिला महाविद्यालय में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मूर्ति का लोकार्पण किया। वहीं पौधे भी लगाए गए। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य मंजू यादव, महापौर घनश्याम गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि उपस्थित रहे। भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जयंती के शुभ अवसर पर आज गौरी देवी महाविद्यालय जो अलवर शहर में स्थित है, लाइब्रेरी प्रांगण में महाविद्यालय परिवार द्वारा श्रद्धेय राधाकृष्णन जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गुरुजनों को इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री जी के द्वारा, श्रीमान संजय शर्मा जी के द्वारा हमारे यहाँ पर पुस्तकालय में डॉक्टर राधाकृष्णन जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। उधर अलवर के नयाबास स्थित राजदीप एकेडमी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। आरंभ में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर बच्चे शिक्षकों के वेश में विद्यालय आए। वहीं शिक्षक दिवस के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। संस्था प्रधान दीपक पंडित ने बताया कि शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थियों को सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नरत रहता है। उधर कार्यक्रम में कुलदीप शर्मा, पूनम शर्मा, मंदाकिनी देवी, अंजू नेगी, तन्वी गोयल, अंशु शर्मा और सावित्री आदि की उपस्थिति रही। उधर अलवर के कालाकुआं सेक्टर 4 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। स्कूल शिक्षक लोकेश शर्मा ने बताया कि श्रेष्ठ कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। वहीं इस विद्यालय में 2 कमरों का शिलान्यास भी हुआ। साथ ही बच्चों को टैबलेट भी वितरित किए गए। वन मंत्री ने यहाँ 5 लाख रुपए की लागत से टॉयलेट निर्माण का ऐलान भी किया। आज के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी रहे और पंडित धर्मवीर शर्मा जी, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, सभी बीजेपी के पदाधिकारीगण और विभाग के अपने CDO साहब, ADO साहब यहाँ विद्यालय में पधारे। सभी 14 विद्यालयों के प्रिंसिपल जो शहर में हैं वो सभी पधारे और यहाँ बच्चों को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम भी प्रतीकात्मक रूप में हुआ, जो कि कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात सभी को राज्य सरकार के निर्देशानुसार वितरित किए जाएंगे। कि जिला स्तर पर राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है उनके पूरे होने के पश्चात किए जाएंगे। और यहाँ सर ने ग्राउंड को साफ करने की घोषणा की, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी एक शौचालय की, तो 5 लाख रुपए मंत्री जी ने तुरंत ही शौचालय के लिए मंजूर किए हैं और ये शौचालय जल्दी ही 7 दिवस के अंदर निर्मित होने जा रहा है। और सभी को आश्वस्त किया विद्यालय परिवार को कि इस विद्यालय को जब भी कोई आवश्यकता होगी वो सभी यहाँ पर तन मन धन से इस विद्यालय के लिए समर्पित रहेंगे। और यहाँ 2 जो संस्था द्वारा 2 जो कमरे हैं उनका भी शिलान्यास कार्यक्रम मंत्री महोदय द्वारा यहाँ पर किया गया।
और वहीं शिक्षक दिवस पर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने प्रत्येक सीनियर विद्यालय में प्रिंसिपल के नाम पत्र भेजा है। साथ ही गुरु के सम्मान को दर्शाती पुस्तक भी भेजी गई है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश भर में 5 सितंबर को गुरु का सम्मान किया जाता है। भूपेंद्र यादव ने हर विद्यालय में, बड़ा अच्छा लगा, हर विद्यालय में शिक्षकों के सम्मान में एक पत्र लिख के भेजा है और वो पत्र हमारे मंडल अध्यक्ष और सीनियर कार्यकर्ता हैं सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में जाकर प्राचार्यों को सम्मानित कर रहे हैं। ऐसा पहली बार अलवर में हुआ है कि सांसद और केंद्रीय मंत्री इस विचारधारा के हैं। उन्होंने लिखा है कि देश की गवर्नेंस और देश के विकास और देश की शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखने वाला एक गुरु है। गुरु का मान और सम्मान रखने के लिए उन्होंने एक पत्र के माध्यम से विद्यालय के प्राचार्य और स्टाफ को ये कहा है कि शिक्षा जगत के माध्यम से सबसे बड़ा पद है तो गुरु का पद है। उस गुरु के सम्मान में 5 दिसंबर को हर विद्यालय में लेटर भी भेजा है। मेरे पास अभी 4-5 प्रिंसिपलों के और टीचरों के फ़ोन भी आए थे, बोले यार बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया आपने कि आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में एक टीचर को, एक गुरु को सम्मान जो लेटर के माध्यम से किया हमारे सांसद महोदय ने, मैं उनको भी बधाई दूंगा। और उन टीचरों ने भी बधाई के रूप में, सम्मान के रूप में पुनः सांसद महोदय को लेटर लिख रहे हैं कि ऐसा सांसद पहली बार है कि जो विद्यालय के गुरु का मान सम्मान सबसे बड़ा रखा है। उनके लिए धन्यवाद देंगे वो लोग। भाजपा की ओर से सभी मंडलों में सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए प्रभारी लगा दिए गए हैं। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि हर मंडल पर एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है जो जिला कार्यकारिणी में पद पर है। इसके अलावा मंडल के पदाधिकारी को बूथ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अलवर जिले में 5 से 6 लाख सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद भाजपा संगठन के चुनाव होने की परंपरा है। सर, भारतीय जनता पार्टी सदस्य अभियान को लेकर काफ़ी गंभीर है, टारगेट भी दिए हुए हैं। अरुण चतुर्वेदी आए थे और प्रदेश संयोजक हैं, उन्होंने यहाँ पर पूरे जो दोनों जिले हैं उत्तर और दक्षिण की संयुक्त बैठक ली, क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए और अब कितनी सक्रिय है भाजपा, क्या रणनीति है, क्या करें? भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर कार्यालय पर कल मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान हमने सदस्यता अभियान का 2 तारीख से देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, लेकिन इस कार्यक्रम को हर जिले पे सुचारू रूप चलाने के लिए अरुण चतुर्वेदी जी कल मीटिंग ली। उसके बाद हमने तय किया कि एक मंडल पे एक प्रभारी और संयोजक और सह संयोजक हमने लगा दिए गए। उनका पूरा मंडलों पर अभियान चलेगा और एक मंडल पे के संयोजक और सह संयोजक हैं वो बूथ तक जाएंगे और एक बूथ पे हम 200 व्यक्तियों का सदस्यता अभियान में जोड़ने का लक्ष्य रख रहे हैं। दूसरा हमारा एक कार्यक्रम ये भी रहा है कि जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अधिक वोट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिए, तो हम चाहते हैं कि वो जो वोटर हैं हमारे उनको भी हम कन्वर्ट करें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान। तो सर, कितने मंडल आपके दक्षिण में हैं और कितने उसमें प्रभारी लगाए गए हैं? देखिए, हमारे दक्षिण में जिले में 30 मंडल हैं। 30 मंडलों पर जिला जो पदाधिकारी हैं उनको प्रभारी बनाया गया है और उसी मंडल के सीनियर कार्यकर्ताओं को संयोजक और सह संयोजक बनाया है। ये तीनों व्यक्ति मिलके इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे और सदस्यता अभियान को सुचारू रूप से चलेगा। सर, बूथ पर भी प्रभारी लगाए क्या? ना, बूथ पर जो संयोजक सह संयोजक हैं वो वहाँ जाएंगे, वो जाकर 201 बूथ पर 200 कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में जोड़ें, ऐसा हमारा कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम मोबाइल पर मिस कॉल मारा जाएगा। जैसे वो मिस कॉल मारेंगे तो मिस कॉल के बाद एक लिंक आता है, उस लिंक को भर के भेजना पड़ेगा और वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाएगा। सर, अलवर जिले में कितने सदस्य, जो आपका दक्षिण जिला है उसमें कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है? देखिए, हमारा लक्ष्य पिछली बार भी मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जो पिछली बार हुआ था उसमें भी अलवर जिला प्रथम स्थान रहा था। उस समय मैं और दिनेश गुप्ता जी प्रभारी थे और अब हमारा अनुमान है कि अब भी राजस्थान में हम प्रथम स्थान पर रहें। 5 से 6 लाख जो हमारे सदस्य बनाने का लक्ष्य है वो पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सर, ये सदस्य अभियान को कब तक समाप्त किया जाएगा, कब तक करने हैं ये सदस्य बनाने का कार्य? देखिए, 15-20 दिन का ये टारगेट है। हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक कार्यक्रम एक दिशा उससे चलेगा। पार्टी कार्यालय को ऊपर से दिशा निर्देश आ रहे हैं, उसी कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। तो सदस्य अभियान के बाद क्या संगठन के चुनाव होंगे? देखिए, चुनाव के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी या दूसरे संगठनों की, सदस्यता अभियान जिस संगठनों में होता है उसके बाद जिला के और चुनाव हों, मंडल के चुनाव हों, ऐसी परंपरा है। तो ये तो ऊपर का निर्णय है वो क्या करेंगे, लेकिन ऐसा होता है अक्सर। ऐसा केंद्र सरकार की ओर से शुरू सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर 30 सितंबर तक विशेष अभियान चल रहा है। डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक जब्बार ने बताया कि इस योजना में जमा की गई राशि बेहतर ब्याज दर के साथ
बालिका पढ़ाई और उसके विवाह पर मिलेगी। वहीं अभियान के तहत अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि गवर्नमेंट की स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है और एक पर्पज़ के तहत लॉन्च की गई है और इसमें जो इंटरेस्ट रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि वेरिएबल है, सरकार हर बजट के अनुसार वेरिएबल करती है, लेकिन फिर भी किसी भी स्कीम में सबसे ज़्यादा इसका इंटरेस्ट रेट है। और इसमें यह है कि जो बच्ची की जो पढ़ाई है, हायर एजुकेशन के लिए भी विड्रॉल किया जा सकता है, बाद में फिर उसकी शादी के लिए भी विड्रॉल किया जा सकता है। तो ये एक्चुअली छोटी छोटी बचत से एक बड़ा अमाउंट जब उसके फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो मिल सके पेरेंट्स को, ताकि बच्ची उनको बोझ ना लग सके और बच्चियों को भी वो बेहतर शिक्षा और सुविधाएँ प्रदान कर सकें। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बकाया भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को अलवर बस स्टैंड पर धरना दिया। साथ ही सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। संगठन सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभों का भुगतान नवंबर 2022 से बकाया है। ऐसे में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने ग्रेजुटी उपार्जित अवकाशों सहित भत्ते की अंतर राशि और अन्य भुगतान तत्काल करने पर जोर दिया। इसे लेकर मुख्य प्रबंधकों को रोडवेज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। धरने के माध्यम से हमारे एमडी साहिबा को, एमडी और अध्यक्ष साहिबा को ज्ञापन दिया है द्वारा मुख्य प्रबंधकों के। हमारी मुख्य मांगे हैं कि नवंबर 22 से ग्रेजुएटी का भुगतान है और ईयर का भुगतान नहीं हो रहा है, तुरंत दिलवाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि 92 सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो रात्रि दिन परियम भत्ते का भुगतान था, उसके अंतरराशि का भुगतान वो नहीं हो रहा है, वो दिलवाया जाए। तीसरा है चालक प्रचालकों के बकाया ओवर टाइम और जीएस का भुगतान करवाया जाए। चौथा है विलम्ब से दी गई ग्रेजुएटी पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार 6% से ब्याज दिलवाया जाए। और अगला है कि ईपीएफ 95 के हार पेंशन फार्मों को तुरंत पूर्ति कर ईपीएफओ को भिजवाया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हिट एंड रन मामलों पर गठित निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता सचिव मोहनलाल सोनी ने की। बैठक के दौरान एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह, एडीएम सिटी बीना महावर और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के उप प्रबंधक अजय कुमार यादव आदि मौजूद रहे। अनेक अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक के दौरान सचिव सोनी ने बताया कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं में मृत्यु पर 2 लाख रुपए या उससे अधिक मुआवजे सहित गंभीर चोट पर 50,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। उधर पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिवाड़ी एवं कोटपुतली बहरोड में अभी तक मुआवजे के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं मिलने की जानकारी दी गई। इसे अविश्वसनीय बताते हुए सचिव सोनी ने इन जिला क्षेत्रों में सभी पुलिस थानों से सूचना तलब की है। ठेका प्रथा समाप्ति एवं आरएलएसडीसी के गठन को लेकर अलवर के नगली सर्किल पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति से जुड़े जिले भर से सरकारी विभागों के ठेका कर्मियों ने भाग लिया। साथ ही सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगाए। यहाँ मौजूद यश जोशी ने कहा कि 1 माह में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। आज हम सभी सरकारी विभागों में लगे ठेका कर्मचारी हैं जो इकट्ठे हुए हैं पूरे जिले भर के। हमारी एक मांग है राजस्थान सरकार से आरएलडीसी लागू करने के लिए और ठेका प्रथा है जो उसको ख़त्म करने के लिए। पिछली सरकार ने इसका आश्वासन दिया था और वो उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। इस सरकार ने भी आश्वासन दिया, इसको अभी तक लागू नहीं किया। इस चीज़ में हम सभी कर्मचारियों के अंदर एक रोष व्याप्त हुआ पड़ा है। उसका विरोध प्रदर्शन हस्ताक्षर अभियान के द्वारा हम आज जारी किया गया है और ये 13 जिलों में प्रदेश स्तर पर चल रहा है हस्ताक्षर अभियान। अभी 1 दिवसीय हड़ताल पिछले हमने 2 अगस्त को किया गया था, जिसमें हमें आश्वासन मिला गया था, 1 महीने का टाइम दिया गया था, परंतु आज 1 महीने पूरा हो गया। उसके बावजूद हमें ना हमारी मांग सुनी जा रही है, ना हमें अनदेखा किया जा रहा है पूरा राजस्थान सरकार द्वारा। उधर नगली सर्किल पर इन कर्मचारियों के अलावा आम जन से भी हस्ताक्षर करवाए गए। इसे सीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। उधर समिति प्रदेश अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। ये हस्ताक्षर अभियान आज हम शुरू करा रहे हैं ठेका कर्मचारियों के लिए आरएलएसडीसी बोर्ड का गठन कराने के लिए। हमारा मेन मोटिव आज ये रहा है कि हम आम जनता को ये बात बताएं कि किस तरह हमारा शोषण कराया जा रहा है सरकार के द्वारा और ठेकेदारों के द्वारा, क्योंकि हमारा गठन तो आज तक आरएलएसडीसी का हो नहीं पाया है।
ये अभी हस्ताक्षर करने के बाद आप ये जो हस्ताक्षर जो पत्र है ये किसको दिया जाएगा? ये हम श्रीमान कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे और उनको हम बताएंगे कि किस तरह हमने ये सिग्नेचर्स आम जनता से लिए हैं और उनको हम आग्रह करेंगे कि इस कॉपी को वो राज्य सरकार तक जरूर पहुंचाएं। पहले भी आपने भीख मांगी थी, एक दिन का हड़ताल भी किया था, जयपुर भी आप गए थे, आपकी मांगे नहीं मानी जा रही। अब ये हस्ताक्षर अभियान किया गया है, अगर इसके बाद भी नहीं मानेगी तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? जी, जयपुर हम जरूर गए थे, वो केवल एक सांकेतिक धरना था। उसके बाद अगर अब भी सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन धरना जरूर देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। खान के अनुसार इसमें कहा गया है कि किसी अपराधी के दोष सिद्ध होने के बावजूद सरकार उसके घर को बुलडोजर से नहीं तोड़ सकती। उन्होंने कहा कि देश में बुलडोजर संस्कृति उचित नहीं है, वहीं किसी को भी कोर्ट के आदेश के बाद ही सजा दी जा सकती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर बुलडोजर के जरिए तानाशाही के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि भाजपा लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें कहा है कि कोई भी व्यक्ति दोषी होने के बावजूद भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाई जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके बावजूद भी कई राज्य सरकारें जो अपराधी साबित होने से पहले ही उसके घर पर बुलडोजर चला दी जाती है और घर को तहस-नहस कर दिया जाता है। देखिए, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और देश को इस समय ऐसे निर्णयों की ज़रूरत है और सारे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की नज़र माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। देखिए, आज देश में लोकतंत्र नहीं है, संविधान से सरकार नहीं चल रही है, तानाशाही है, खुली गुंडागिर्दी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों की अवहेलना भी केंद्र सरकार करती है और मोदी सरकार अपने आप को संविधान से ऊपर समझती है, लोकतंत्र से ऊपर समझती है, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। भारतीय संविधान इतना अच्छा संविधान है, उसकी भी धज्जियाँ उड़ा रही है और उस पर दिन पे दिन उसको ये कमज़ोर करने पे लगे हुए हैं और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जल्दी सुप्रीम कोर्ट को कोई गाइडलाइन जारी कर सारे स्टेट में एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तियां जताई हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने तानाशाही से आरोपियों के घरों को गिराया। देखिए, हम जो भी कोई दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ न्याय उचित है कि किसी के बेटे की सज़ा उसको बाप की दी जाए। एक बाप किस तरह से तिनका जोड़कर पसीने पसीने कर घर बनाता है और उस घर को ये एक झटके में तोड़ देते हैं। किसी का भाई दोषी हो सकता है, किसी का बेटा दोषी हो सकता है, लेकिन उसकी सज़ा पूरे परिवार को क्यों दी जाए? सर, कोर्ट में जाने से पहले, चालान होने से पहले या दोषी होने से पहले उसका घर तोड़ दिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि बिना दोष साबित हुए इस तरह की जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई है वो असंवैधानिक है? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये खुली गुंडागिर्दी है, तानाशाही है। ये लोग संविधान से देश को नहीं चला रहे हैं, ये संविधान को ख़त्म करने की वो है और इनको ये लगता ही नहीं है कि हमसे भी कोई ऊपर है। ये अपने आप को सर्वोपरि समझ रहे हैं और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की स्वागत करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस तरह की जल्दी ही गाइडलाइन जारी करें और पूरे स्टेट्स में इस तरह को निर्णय को सख्ती से पालन हो और ऐसे लोगों को सज़ा भी मिले जो इस तरह के निर्णय करते हैं और जो अपने आप को सरकार और संविधान से ऊपर समझते हैं। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने कहा है कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए और इस तरह की उन्होंने बात कही है। आपको लगता है कि इस तरह के जो भी नेता हैं उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, संविधान विरोधी है? देखिए, ये नफरत फैलाने का एजेंडा है, ये सस्ती लोकप्रियता और ये नफरत के ही सहारे सरकार चलाना चाहते हैं। ये समाजों को बांटना चाहते हैं। ये हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, दलित को स्वर्णों से लड़ा रहे हैं, किसानों को जवानों से लड़ा रहे हैं, जबकि हमारा नारा है जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इन्होंने जवान और किसान को ही लड़ा दिया। ये तो इनके पास लड़ाने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। और इस तरह की ये सस्ती लोकप्रियता है जो नफरती जो ये शासन करना चाहते हैं, ये तो उसको चला, इनकी दुकान ही बंद हो जाएगी। जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा ने जातीय जनगणना कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा, साथ ही इन आंकड़ों से योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दल जातीय जनगणना का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आरएसएस ने आशंका जताई है। गंडूरा ने यह भी कहा कि जातीय जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कई प्रदेशों में जाटों की उपेक्षा के आरोप भी लगाए। सर, देश में जनगणना की जा रही है और देश के कई नेताओं की, पार्टियों की मांग है कि जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। अब आप जिला जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में मेरा ये विचार है कि जाति गणना पूरे देश में होनी चाहिए। जाति गणना के आधार पर ये पता लगे कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है, किस राज्य में, किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में। उसके अनुसार ही सरकार को जो भी योजना है वो उनको देनी चाहिए। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में 2 स्टेटों के अलावा कोई भी स्टेट ये नहीं कह रही कि हम ये जाति गणना करेंगे, न राजस्थान सरकार, जबकि बिहार और तेलुगु देशम की पार्टी ने जाति गणना का समर्थन किया और उन्होंने अपने यहाँ जाति गणना करवाई भी है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर समर्थन कम देती है। नहीं तो केंद्र सरकार को जाति गणना पूरे देश में करनी चाहिए। इससे ये भी पता लग जाएगा कि इस देश में किस जाति का कितना बहुमत है और किस धर्म के कितने लोग इस देश में निवास करते हैं। उनके अनुसार ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार इनको योजनाओं का लाभ दें। अब किसी की तो जाति गणना, आज एक चीज़ ऐसी ही बता रहा हूँ कि पूरे देश में एसटी को रिजर्वेशन है, जबकि इनकी जनसंख्या केवल हमारे राजस्थान में 5 जिलों में वो पूरे देश में फ़ायदा उठा रहे। तो ये कितना गलत है। जिसकी जनसंख्या, एससी की जनसंख्या पूरे देश में इतनी है, उनको बेचारों को कोई फायदा नहीं मिले क्योंकि वो कमजोर तबके के लोग रह गए। इसलिए जाति गणना तो इस देश में होना अनिवार्य है। सर, आरएसएस कहती है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, आपको लगता है कि राजनीतिक दुरुपयोग होगा? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक दुरुपयोग नहीं है। पुराने जमानों में भी जब भी जिस जाति के लोग ज़्यादा थे वो राज किया करते थे। अब अगर हमारे देश में जिस जाति का राज ज़्यादा जनसंख्या है वो राज करे तो कोई बुरी बात नहीं। वो कोई अन्याय थोड़ी करेंगे, वो भी न्याय करेंगे सबके साथ। तो आपकी केंद्र और राज्य सरकार से मांग है कि जाटों सहित समस्त जितनी भी जातियां हैं सबकी जनगणना कराई जाए। बिल्कुल, मेरी और मेरे समाज की तरफ से लोगों ने मुझे बताया कि इस देश में जाति गणना होनी चाहिए। पूरे उत्तर भारत में जाट जाति की इतनी जनसंख्या है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य से एक भी मुख्यमंत्री है, जबकि जिन जातियों के 5% भी नहीं है वो आज मुख्यमंत्री बने बैठे, केंद्र में मंत्री बने बैठे। हमारी जाट समाज का एकमात्र जयंत चौधरी राज्य मंत्री है, नहीं तो कोई केंद्र सरकार मंत्री नहीं है। पहले की सरकारों में 5 से 6 तो कैबिनेट मंत्री हमारे राजस्थान से हुआ करते थे, जो आज 2 या 3 है जो भी जाट समाज में नहीं है। अलवर शहर के 200 फुट रोड स्थित ठाकुरवाला कुआं में टावर लगने को लेकर लोगों ने विरोध जताया है। क्षेत्र के निवासी सुरेंद्र चौधरी और सीमा ने बताया कि इसे लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। इसके बावजूद टावर लगाने वाले लोग जेसीबी लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं टावर लगने से यहां बीमारियों का खतरा बना रहेगा। किस लिए आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? यहाँ पे टावर लगा रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, यहाँ पे नुकसान करेगा, बीमारी हो सकती है। इनको बोला गया है, 20 दिन से परेशान कर रखे हैं। जेबीसी लेके आ जा रहे हैं, गाड़ी लेके आ जा रहे हैं। बोलने पर हमने कहे तो बोले कि हमें पुलिस का मदद लेंगे, आप लोग तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हो। सर, ये तो नहीं लगना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे, कल नुकसान होगा तो कौन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी, सरकार लेगी। जो सब चीज की समस्या हो रही है ये हमें नहीं मंजूर है ये सब। आज हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एयरटेल कंपनी यहाँ पर टावर लगा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। 20 दिन से यहाँ पर बार बार जेसीबी को लेके, और महिलाएं जब उसका विरोध करती हैं तो वो बोलते हैं कि हम पुलिस प्रशासन से ज़बरदस्ती इस टावर को लगाएंगे, जबकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोगों ने यूआईटी सचिव को भी एप्लीकेशन दे दिया है और वहाँ से हम रिसीविंग भी लिया है, और इसी क्रम में आज हम यहाँ पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं। और अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता तो अभी हम लोग सचिवालय पहुँचेंगे, सभी मोहल्ले वाले, और कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस टावर को रोका जाए। तो टावर लगने से आपको क्या परेशानी? टावर के अंदर इतने वायरस होते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 साल से बुजुर्ग लोग हैं, उम्र ज़्यादा है, वो लोगों के लिए कैंसर का डर होता है, छोटे बच्चों में कैंसर का डर होता है। और इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने पहले भी सुनी है कि काले कुएं पे कोई टावर लगा हुआ है, वहाँ जो पास में घर है वहाँ पर इस तरह बीमारियाँ हुई हैं। तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वो टावर को कैंसिल करें। जो यूआईटी ने उनको एनओसी दी है उस एनओसी को कैंसिल करें। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी।
इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रायबका स्कूल के क्लासरूम में बालिकाओं से जबरन नमाज पढ़वाने के आरोप लगाते हुए संबंधित शिक्षकों के खिलाफ जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मार्च माह में यह घटना हुई थी और बालिकाओं का नमाज पढ़ते हुए वीडियो भी बना लिया गया। इसके बाद 4 शिक्षकों ने इसे लेकर प्रधानाचार्य पर आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री को शिकायत करवा दी।
शिक्षा मंत्री के निर्देश पर निदेशक ने प्रधानाचार्य सरपू खान को एपीओ कर दिया। जब ये बात सामने आई तो बालिकाओं ने परिजनों को बताया कि शिक्षिका सरला रानी एवं उप प्राचार्य धर्मराज ने उनसे जबरन स्कूल में नमाज पढ़वाई थी, साथ ही वीडियो भी बनाया था। वहीं ग्रामीणों ने इन दोनों शिक्षकों सहित उनका साथ देने के आरोपी 2 अन्य अध्यापकों को स्कूल से नहीं हटाने पर तालाबंदी की चेतावनी दी है। पूर्व जिला पार्षद आस मोहम्मद ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत की पूरी जांच करवाई जाएगी। शिक्षा के मंदिर में नमाज को लेकर टीचरों में गुटबाजी, 8-8, 7-7 साल की बच्चियों को नमाज पढ़वाई गई और एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, जबकि 50 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मंदिर मस्जिद के लेकर आपस में स्कूल में लड़ाई हो। तो माननीय श्री जो उप धर्मराज जी जो उपाचार्य क्या जो भी हैं, उनमें और प्रिंसिपल में उनमें कुछ आपस में खिंचाव है। उनके खिंचाव की वजह से आपस में लड़ रहे हैं। बच्चों में गुटबाजी कर दी और स्कूल में नमाज पढ़वाई गई। उनका 3रे महीने में षड्यंत्र से नमाज पढ़वाई गई और नमाज पढ़वा के बाद उसके बाद उसका वीडियो माननीय मंत्री महोदय को बताया गया, जिस पर गुटबाजी गांव में हो गई। धर्म की आड़ में धर्म को लेकर आपस में सांप्रदायिक उसको फैलाने का इन पे मैं आरोप लगा रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल एक मंदिर है, पढ़ने के लिए आते हैं सबके बच्चे, सबका धर्म एक है। इसका ऐतराज लेकर जो माननीय टीचरों में आपस में गुटबाजी, उसको लेकर हमने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उनको हटाने की मांग की है। गोविंदगढ़ के ग्राम मोलिया में विद्युत लाइन खेतों से निकालने के विरोध में किसान मिनी सचिवालय पहुंचे, साथ ही जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख को अवगत करवाया। वहीं इसे लेकर जिला प्रमुख ने अधीक्षण अभियंता से भी बातचीत की है। उन्होंने समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच अपनी दबंगई के चलते जबरन खेतों से विद्युत लाइन निकालने की बात कह रहे हैं। मोलिया जालूकी के पास पड़ता है, जालूकी से लक्ष्मण रोड तक, जालूकी से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है ऑन रोड पे। क्या दिक्कत है? तो हमारे गांव में जीएसएस बनाया अभी नया, तो उसके लिए पहले से जो जीएसएस बना जब इससे सर्विस हुई पड़ी तो ऑन रोड पे लाइन की सर्विस है और ऐसे ऑन रोड ऐसे जाना सीधी जीएसएस के लिए ऑन रोड जा रहा है। अब उस लाइन को वहां ना निकालने के बाद सरपंच जबरदस्ती से हमारे खेतों में निकलवा रहा है, बीच खेतों में गए और वो उसने वहाँ ठेकेदारों को, उनको बिजली वालों को घूस दे के पैसे दिए हैं उसने और जबरदस्ती करा, हमको चैलेंज दे दिया लाइन यहाँ को निकलेगी तुम्हारे खेतों में, तुमको जो करना है। प्रस्तावित था ऑन रोड थी पहले से, मेन रोड से, और अब भी मेन रोड से ही है। पहले मेन रोड लेकिन उसको दबा रहा है, पैसे घूस खाते। पक्का रोड है ऐसा तो था, और इधर ग्रेवल है, इधर भी पक्का है, फिर जैसे उसके लिए पक्का है पूरा। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो दादागिरी है उसके साथ, और उसके पास में उनका कोई कांटा वाटा अभी लगाया है जस्ट 2 महीने पहले, और वो कांटे की वजह से निकला, मेरा कांटा पड़ता है यहाँ बना निकला। सर मेरा निवेदन वो खेत बच जाए, किसानों को मैं भेज रहा हूँ, 1-2 खंबा लगे तो उससे मार से नकद ले रहे किसानों को, पैसा हम दे देंगे, जमा करा देंगे। ये रिक्वेस्ट है इनके। जो रास्ता नहीं हो तो मैं आपको नहीं कहता है, ऑलरेडी रोड है और ये आशा लेके इतने लोग आए किराया भाड़ा करके, गाँव की जो सच्चाई तो ही आएगी। तो बहुत आपकी निवेदन है, आप जैसे अफसर जिले में तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, पूरा विश्वास। मूली और करीरिया गांव के लोग आए हैं, इनका मांग है कि और जब रोड के साथ साथ खंभे जा रहे तो हमारे खेत से लाइन क्यों जाए। मेरी एससी साहब से बात होगी, एससी साहब ने कहा कि जो जायज होगा वो काम करेंगे और इनके साथ न्याय होगा। ऐसा कोई किसान के खेत से लाइन नहीं जाएगी, जब रास्ता रोड के साथ है तो वहीं से ही लाइन जाने के लिए हमने इनको आश्वस्त किया है। इनकी मांग थी हमारे खेतों से लाइन ना जाए। क्या लगता है आपको सरपंच की क्या मानसिकता है जो इस तरह से कर रहा है? मैं सरपंच से बात नहीं करी, सरपंच से बात करूंगा अभी तक सरपंच की बात मेरे सामने, इन्होंने बताया कि सरपंच कर रहा है बदमाशी, तो सरपंच से बात करेंगे ऐसा क्यों कर रहा है। जनता तो सबकी है, न्याय सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, इसमें किसी पर्सनल आदमी की नहीं चलेगी। जो न्याय संगत बात है वो करी जाए। रायपका के निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। सामाजिक कार्यकर्ता फखरुद्दीन ने बताया कि सरपंच और पंचायत समिति सदस्य सहित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम यह ज्ञापन दिया है। इस गांव में भारी जल संकट बना हुआ है, वहीं 10 दिन में समस्या का हल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सरपंच, पूर्व सरपंच और डायरेक्टर
आज हम जिला कलेक्टर से मिले हैं। गांव में स्कूल की समस्या को लेकर, वे पानी की समस्या को लेकर हम ज्ञापन दिया है और कलेक्टर को ये आश्वासन दिया है, कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी में समस्याओं को हम तुरंत प्रभाव से हल करेंगे। ग्रामवासियों का कहना है, रायबगांव वासियों का कहना ये है, अगर हमारी समस्या सोमवार तक हल नहीं की गई तो हम मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हमने प्रशासन से अपील की है कि हमारी इन समस्याओं पर आप तुरंत प्रभाव से। अलवर के बनिया का बाग स्थित शिव मंदिर प्रांगण में नारायण जन्म की कथा सुनाने के साथ ही भव्य झांकी दिखाई गई। यहाँ स्वामी कमलदास बापू शिव महापुराण कथा का वाचन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भगवान ही हैं जो हमें इस भव सागर से सदा के लिए पार लगा सकते हैं। इससे पहले नरेश चंद्र शर्मा और बिमला ने श्री शिव महापुराण का पूजन किया। मालाखेड़ा क्षेत्र में अब तक सूखे रहने वाले जल स्रोतों में इस बार बहाव नजर आ रहा है। बालेटा और रैबारी बास होकर महाशक्ति धार्मिक स्थल पर जाने वाले मार्ग के मध्य सुकड़ी नदी में यह नजारा दिखा। कई लोग पानी में से बाइक निकालते भी नजर आए, लेकिन गहरा पानी होने के कारण बाइक बंद हो गई। उधर इस पानी से सिलीबेरी बांध का जल स्तर बढ़ा है। योगीराज भर्तरी के मेला स्थल पर ग्राम पंचायत माधोगढ़ एवं अलवर नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान जारी है। यहाँ देर रात्रि तक साफ सफाई का कार्य चल रहा है। इसके लिए ऑटो टिपर भी लगाए गए हैं। उधर समाज सेवी पेमाराम सैनी ने बताया कि मेला कमेटी के सदस्यों के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। धार्मिक स्थलों पर पॉलिथीन में प्रसाद की बिक्री से प्रदूषण फैल रहा है। भर्तरी धाम और पांडुपौल हनुमान मंदिर में भी यह सिलसिला जारी है। जागरूक लोगों के अनुसार प्लास्टिक पर बैन होने के बावजूद इसका उपयोग किया जा रहा है, जबकि वन्य जीव और अन्य पशु इन पॉलिथीन को खाकर नुकसान उठा रहे हैं। उमरैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को उत्साहपूर्वक शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग की ओर से पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम किया गया। वहीं श्रेष्ठ अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किए गए। वहीं शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। उधर छात्रा मोनिका शर्मा ने बताया कि लैपटॉप से उनकी पढ़ाई और आसान होगी। लैंग्वेज में अच्छे नंबर जिनके आए हैं उन सबको टैबलेट दिया गया है। आगे मैं टीचर बनना चाहूँ। टीचर कितनी परसेंटेज बनी थी आप? 90%। 12th में। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों ने अध्यापकों का सम्मान किया। साथ ही क्लासरूम को गुब्बारों से सजाया गया। वहीं विद्यालय में अलवर सांसद भूपेंद्र यादव का शुभकामना पत्र लेकर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल पहुंचे। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने आयोजन की जानकारी दी। उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में शिक्षक दिवस को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। विद्यार्थियों ने अपने ही स्तर पर तैयारी की हुई थी, जिसका हम शिक्षकों को मालूम नहीं था। सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने कक्षों में गुब्बारों से सजावट की। साथ ही प्रत्येक कक्ष में बारी बारी से विषय अध्यापकों, कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य को बुला करके वहाँ उन्हें पेन की भेंट भी दी गई। साथ ही केक काट करके अल्पाहार भी करवाया गया। आज हमें अलवर के माननीय सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय वन मंत्री के द्वारा भेजा हुआ शुभकामना संदेश भी प्राप्त हुआ। साथ में ही श्री भूपेंद्र जी द्वारा रचित पुस्तक भी विद्यालय को प्राप्त हुई। माधोगढ़ में बारिश के दिनों में फॉर्म पॉन्ड और तारबंदी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विभाग के पर्यवेक्षक लघु, सीमांत एवं सामान्य किसानों को इसके लिए जागरूक बना रहे हैं। कृषि पर्यवेक्षक अर्चना बुनकर ने बताया कि किसानों की श्रेणियों के अनुसार इसके लिए अनुदान भी मिलता है। माधोगढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इसलिए किसान भाइयों को अगर कोई इच्छुक हो फार्म पॉन्ड बनवाने का तो फार्म पॉन्ड भी बना सकता है। पाइपलाइन पे ये जो मोस्ट ऑफली जो स्कीम है वो चल रही है। तारबंदी पे 400 मीटर पे जो सामान्य किसान है उनको 40,000 रुपये सब्सिडी है और जो लघु सीमांत है उनको 48,000 है। इसमें तारबंदी की जो स्कीम का लाभ लेने के लिए अपने को एक चक में 6 बीघा ज़मीन होनी चाहिए, चाहे वो एक फार्मर के हो और चाहे उसमें अपन ग्रुप में 2 या 2 से अधिक फार्मर मिलके भी करवा सकते हैं। फार्म पॉन्ड में है जैसे कच्चा बनवाएं तो उसके लिए 73,000 रुपये लघु सीमांत के लिए सब्सिडी है और सामान्य के लिए 63,000। अगर उसमें अपन प्लास्टिक लाइन बिछा के और पक्का फार्म पॉन्ड बनवाना चाहें
तो उसके लिए सामान्य के लिए 90,000 रुपये और लघु सीमांत के लिए 1,35,000 रुपये सब्सिडी है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी जो जगह जहाँ पे अपन कहते हैं कि काफ़ी अच्छा पानी था, तो वहाँ भी पानी की कमी आ रही है। तो किसान भाइयों से यही कहना है कि जो फार्म पॉन्ड है बहुत अच्छी चीज़ है और कृषि विभाग उसकी सब्सिडी दे रहा है, तो अधिक से अधिक फार्म पॉन्ड बनवाएं। अलवर जयपुर हाईवे पर आवारा पशु से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। यह पशु झुंड के रूप में अलवर जयपुर हाईवे स्थित ढाईपेड़ी, सिलीसेट तिराहे, उमरैन और अकबरपुर बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में सड़क पर घूमते रहते हैं। इसके अलावा खेतों में भी घुसकर फसल को चौपट कर जाते हैं। मौजपुर स्टेट हाईवे पर राजौरियावास मुंडिया में बारिश होने के बाद घरों के आगे पानी जमा हो गया। यहाँ के निवासी मदन लाल बैरवा और मवशी बैरवा के अनुसार अतिक्रमण के चलते यह पानी जोहट तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में आबादी क्षेत्र में घरों के आगे बारिश का पानी भर जाता है। ग्रामीण अधिकारियों को अवगत कराने गए तो वे नदारद मिले। फिलहाल तो क्षेत्र के लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम बगड़ राजपूत स्थित सनराइज विश्वविद्यालय में विधि विभाग द्वारा गुरुवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। प्रोफेसर डॉक्टर हरप्यारी के अनुसार मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णनाथ पांडे रहे। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ के बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वक्ताओं ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा पुरुषार्थ करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि मेहनत का जितना फल मिले उतने में प्रसन्न रहें। कार्यक्रम का संचालन विद्या ने किया। मुंडावर विधानसभा स्थित जाट बहरोड सीनियर स्कूल में शिक्षक दिवस पर अध्यापकों एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं मुख्य अतिथि शिक्षाविद भूप सिंह चौधरी ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला, जबकि प्रधानाचार्य नीरू यादव ने सभी अतिथियों का आभार जताया। मुबारकपुर और रसगंज क्षेत्र में शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। मुबारकपुर नगर पालिका के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह ने शिक्षक दिवस पर अध्यापकों का सम्मान किया। उन्होंने इस दिवस के महत्व के बारे में भी बताया। वहीं अध्यापक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि स्टाफ ने मिलजुल कर इस प्रोग्राम का आयोजन किया। वहीं पालिका अध्यक्ष ने मेधावी छात्र छात्राओं के लिए इनाम की घोषणा भी की। इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका मुबारकपुर के चेयरमैन सरदार भूपेंद्र सिंह जी ने सरकारी व गैर सरकारी सभी स्कूल के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को सम्मान प्रतीक व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया और वहीं बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उधर ग्राम रसगंज स्थित संत श्री लालदास उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को शिक्षकों का सम्मान किया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। वहीं मुख्य अतिथि युवा नेता वसीम खान रहे। साथ ही संस्था प्रधान ओमचंद और अन्य लोगों की भी भीड़ रही। वहीं नौगावा के ग्राम बरामदा स्थित न्यू मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। संस्था प्रधान विपिन ने बताया कि शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। वहीं अध्यापक विष्णु सैनी ने आयोजन की जानकारी दी। शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर आज हमारे विद्यालय में बालकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रस्तुत किया गया। सभी विद्यार्थियों ने शिक्षकों को उपहार भेंट किए गए तथा सभी शिक्षकों के द्वारा भी विद्यार्थियों को उपहार दिया गया। बड़ौदा में स्थित श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान के सभागार में बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देने वाले शिक्षकों का सम्मान हुआ। संस्था प्रधान धर्मवीर चौधरी व प्रबंधक महेंद्र निहाल सिंह ने बताया कि मुख्य अतिथि गोविंदगढ़ प्रधान रसनम गोपाल चौधरी और नगर पालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद रही, जबकि अध्यक्षता की भाजपा मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण जैन द्वारा की गई। इस दौरान शिक्षक मनीष सोपरा, अजीत सिंह यादव और मनोज कुमार का अभिनंदन हुआ। अंत में संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोविंदगढ़ प्रधान रसनम गोपाल चौधरी एवं बड़ौदा में नगर पालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण जैन के द्वारा की गई। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं स्वापा मंदन कर
संस्था प्रधान श्री धर्मवीर चौधरी के द्वारा सम्मान किया गया। आज विद्यालय में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित की जा रही 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं में 100% रिजल्ट देने एवं 100 में से 100 अंक दिलवाने वाले सभी शिक्षक बंधुओं का सम्मान किया गया। एक्सप्रेसवे के भूमि मुआवजे को लेकर बुटियाना और वजीरकाबाद में कैंप का आयोजन किया गया। बड़ौदा में कस्बे के पास से गुजरने वाले पनियाला क्षेत्र में मुआवजे को लेकर एडीएम एवं भूमि अधिकारी के निर्देशन में यह शिविर संपन्न हुआ। इस दौरान पत्रावलियां तैयार करवाई गई। तहसीलदार ममता कुमारी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अलवर में पनियाला एक्सप्रेस वे निकला है 148 वे, उसमें श्रीमान एडीएम सर जो भूमि अभाव अधिकारी हैं उनके निर्देशन में आज के लिए ये दिनांक निश्चित की गई थी। तो इसमें 131 फाइलें तो पनियाला वे में पहले भरी जा चुकी हैं। आज कैंप 10 से 6 तक संचालित किया जा रहा है और इसमें अभी तक 29 फाइलें हमें प्राप्त हो चुकी हैं। इस तरीके से 131 पहले और 29 अभी 160 फाइलें अभी इसकी हो चुकी हैं। आगे भी अभी ये कैंप 6 बजे तक संचालित है, तो आगे भी हमारी टीम लगी हुई है। इसमें एनएचआई के अधिकारी, अपने ग्राम स्तरीय अधिकारी और हमारी रेवेन्यू टीम इसमें सभी बैठे हुए हैं। सभी इसके फाइलों को बढ़ाने की संख्या, जो किसानों की, काश्तकारों के मुआवजे से संबंधित जो समस्या आ रही है उस पर हम सभी काम कर रहे हैं। और बात करते हैं खैरतल की, जहां एडीएम सुरेंद्र सिंह को सरायकला और टोडरपुर की महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि कुछ कार्मिकों ने नरेगा में फर्जीवाड़ा किया है, साथ ही मस्टर रोल में फर्जी श्रमिकों की हाजिरी कर दी गई। इसकी जांच की मांग उठाई गई है। मैट फर्जीवाड़ा हाजिरी लगाता है अपनी बहू की, बेटा की, और दादागिरी दिखावे नरेगा के मायनों का है। मेरा ऐसा एलडीसी बोलता है मेरा और मैट बाबूलाल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से शिक्षक दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समन्वयक छात्रा तन्नू और शिवानी ने जानकारी दी कि कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वहीं छात्रा निकिता और रजनदीप ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां महाविद्यालय के सांस्कृतिक वातावरण को समृद्ध करती हैं। वहीं संकाय सदस्य राजवीर सिंह मीणा और डॉक्टर चंद्रशेखर ने युवाओं को उन्नति के पथ पर सदैव अग्रसर रहने का संदेश दिया। और वहीं खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। वहीं वर्ष 1976 से कार्यरत इंद्रपाल खुराना का सम्मान किया गया। प्रतियोगिताओं की निर्णायक भी विद्यालय की संस्थापक इंद्रपाल खुराना रही। वहीं विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही शाला निदेशक पंकज खुराना भी मौजूद रहे। इस मौके पर दिशा बजाज को ब्यूटी ऑफ द डे अवार्ड से भी नवाजा गया। तिजारा नगर परिषद आयुक्त मनीषा यादव ने फिरोजपुर मार्ग स्थित अनाज मंडी रोड पर जल भराव का जायजा लिया। उन्होंने जेसीबी द्वारा नाले की तुरंत सफाई के निर्देश दिए। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल, कुलवंत धवन, संजय और सुभाष आदि मौजूद रहे। लॉयंस क्लब खैरतल मंडी ने शिक्षक दिवस समारोह इंजीनियर्स पॉइंट विद्यालय में मनाया। यहां डॉक्टर राजेश पमनानी ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता बताते हुए अपने विचार रखे, जबकि डॉक्टर रिंकू मेहता ने बच्चों द्वारा प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करने पर सराहना की। वहीं सर्वेश गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। भिवाड़ी के समीप ग्राम शाहड़ोद स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभावानों का सम्मान हुआ। गुर्जर सम्राट मेहर भोज ट्रस्ट द्वारा उनका हौसला बढ़ाया गया। वहीं ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं भाजपा नेता अभय सिंह बिदूड़ी ने अपने विचार रखे। साथ ही शिक्षाविद हरिराम सिंह, सूबे सिंह, रामकिशन करहाना और लेख राम आदि उपस्थित रहे। हमारे गुर्जर सम्राट मेहर भोज की एक ट्रस्ट है, उसकी जयंती भी है कल। और आज हर स्कूलों में हम जाके भिवाड़ी के क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें 80% का एक डाटा रखा है, जिसकी भी 100% अधिक है। उस बच्चों को सम्मान के रूप में हमने इसको मनाया है। और हमारे क्षेत्र के पहले प्रिंसिपल रामकिशन मास्टर जी शिक्षक हैं, हम उन्हीं को आदर्श मानते हैं। उन्हीं को मानते हुए हमने कार्यक्रम में उन्हीं को भूमिका रखी है और उन्हीं को मुख्य अतिथि मानकर हम इस कार्यक्रम में। अमूल्य भारत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मिश्रा प्रिंस मॉडर्न सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने शिक्षक दिवस का महत्व बताया। वहीं संसद प्रधान लोकेश मिश्रा और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।
और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। ज्वेलर शॉप से करीब 8 लाख कीमत की आधा दर्जन गोल्डन चेन की पार सीसीटीवी में कैद हुई बजाजा बाजार में हुई वारदात। डाक सेवक के आवेदनों में फर्जीवाड़ा हुआ उजागर, प्रवर डाक अधीक्षक ने गोलमाल पकड़ करवाई एफआईआर। डिलीवरी कंपनी को हैक कर 1 करोड़ से ज्यादा का सामान मंगाया और की ठगी, पुलिस ने शातिर को दबोचा लेकिन मास्टरमाइंड है फरार। और शिक्षक दिवस पर कार्यक्रमों के जरिए गुरुजनों के प्रति जताया आदर, वहीं जीडी कॉलेज में हुआ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मूर्ति का अनावरण। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।